वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक, क्या आप दोनों का यूनियन होगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या आप दोनों का एक रीयूनियन होगा इस कनेक्शन में। कलेक्टिव फीलिंग रहेगी, टाइमलेस फीलिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत क्या करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, ठीक है, और रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितना रेजोनेट करता है उतना रखें, फोर्सफुली कुछ भी कनेक्ट करने की कोशिश मत किया करें, ठीक है। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोग के लिए क्रिएट करा है, डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स के नाम से, ठीक है। इसका लिंक मिलेगा आपको इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, तो आप उसको वहां से वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे शॉर्ट कंटेंट, शॉर्ट रीडिंग्स अपलोड होती हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम की रीडिंग्स अपलोड करती हूँ, यहाँ पे लेंथी टाइम की डिटेल रीडिंग आपको यहाँ मिलेगी इस चैनल पे। और शॉर्ट रीडिंग्स जिसको देखनी है, क्विक एनर्जी अपडेट चाहिए आपको, तो वो उस चैनल पे मिलेगी, ठीक है। इसका उस चैनल का लिंक आपको इसी रीडिंग के कमेंट बॉक्स में, डार्क नाइट लव टारो शॉर्ट्स के नाम से वो चैनल है। वहाँ पे सिर्फ शॉर्ट्स नहीं होते, मल्टीपल टॉपिक्स होते हैं, पिकअप कार्ड होते हैं, तो आप जो भी देखना चाहें देख सकते हैं। जर्नल रीडिंग्स होती है वहाँ पर, ज़ोडिएक बेस्ड साइन भी रीडिंग है, तो आप जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। व्हाट्स गोइंग ऑन। आपके पर्सन के माइंड में इस रिश्ते को लेकर सबसे पहले देखेंगे एनर्जी क्या चल रही है, किस तरीके की एनर्जी में है आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर। क्या आप दोनों का रीयूनियन पॉसिबल है, दोबारा रीयूनियन आप दोनों का होगा, आप दोनों दोबारा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में, एक रिश्ते में वापस आएंगे, या आप लोग एक साथ वापस आएंगे। थिंक अबाउट योर पार्टनर। इमेजिन करें अपने पर्सन को जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, जिसके साथ आप रीयूनियन, रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं, इस पर्सन को इमेजिन करें। उसका थॉट इसके माइंड में क्या है इस रीयूनियन और इस रिकंसाइलेशन को लेकर आपके साथ। लेट्स सी। Think about your person of interest. आप लोग के बीच इल्यूजन बहुत है, बहुत इल्यूजन भरी सिचुएशन है, ठीक है। फियर, डर, खौफ, इल्यूजन्स, बहुत सी चीजें एक पर्सन ने हाइड करी हुई है इस कनेक्शन में। आप क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, इस पर्सन से आप क्लियर कर क्लैरिटी चाहते हैं। आप सारे ट्रूथ आप चाहते हैं आपके पर्सन जितने भी ट्रुथ हैं वो आपको कहें, रिवील करें, सच को रिवील करें। आपके पार्टनर इस पूरी सिचुएशन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आपके पार्टनर एक आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए खुद को मेंटली ब्लॉक और मेंटली एक एक ब्लॉकेजेस समझ रहे हैं, एक ब्लॉक फील कर रहे हैं पर्सन, ठीक है। यहाँ पर बहुत ओवर थिंकिंग आप लोग के रिलेशनशिप में एंडिंग हो चुकी है, बहुत टाइम हो चुका है इस एंडिंग को हुए हुए, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन अभी भी खुलकर आपसे, आपकी तरफ एक डिसीजन मेकिंग नहीं ला पा रहे या एक्शन नहीं ला पा रहे। उसके बाद ऐसा हो सकता है आप लोग एक साथ कम्युनिकेशन में दोबारा आए भी हों, ठीक है। आप लोग मिले भी हों, आए भी हों, आपको लगा हो कि रिश्ता पीस की तरफ जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की तरफ से आपको वो अप्रोच नहीं मिल रही या वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, जो स्टेबिलिटी, जो डिसीजन मेकिंग आप चाह रहे हैं, आपके पर्सन वो आपको नहीं दे रहे राइट नाउ। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। आपके पर्सन एक्शन लेने के लिए मेंटल ब्लॉकेजेस, मेंटल स्टकनेस में है। कोई एक चीज चूज या कोई एक स्टेप आगे लेने के लिए आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपको लेकर सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब कि डिसीजन मेकिंग नहीं है, एक नॉर्मल चीजें हैं। हाँ, पेजेस की एनर्जी में कनेक्ट करना, हाय हाउ आर यू, हेलो, कनेक्ट करना कोई प्रॉब्लमिस्टिक बात नहीं है। लेकिन आप एक क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं, व्हाट्स नेक्स्ट, फ्यूचर क्या है इन सब चीजों का, ठीक है। वो जो खत्म होना था वो हो गया, अब हम आज बात भी कर रहे हैं, आज अब हम कनेक्ट भी हो सकते हैं या हो जाते हैं। तो व्हाट्स नेक्स्ट, आप नेक्स्ट जानना चाहते हैं। आपके पार्टनर मेंटल ब्लॉकेज, मेंटल स्टकनेस में, लेट्स सी देखते हैं किस तरीके की स्टकनेस से देखेंगे हम। आप लोग की, आप क्लियर कट कन्वर्सेशन चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं ये आप जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं वो रिलीज करें। आप बहुत, आपके ऊपर स्ट्रेस है इस सिचुएशन के फ्यूचर का, इस सिचुएशन, इस कनेक्शन में एक रिकंसाइलेशन का, ठीक है। आप स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं अपनी क्लैरिटी का, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं इस एंडिंग के रिवर्स होने का, आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के, इस सिचुएशन के एक रिवर्स होने का, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि आप जिस तरीके की कभी पास में चल रही थी ये सिचुएशन, एक साल पहले, ठीक है, 2 साल पहले जिस तरीके से सिचुएशन चल रही थी, वापस आप लोग मैरिज और कमिटमेंट में आ सके, ठीक है। तो आप लोग एक साथ आ सके, जैसा पहले चल रहा था 1 साल पहले वैसा सब कुछ ठीक हो सके। ब्रोकन हार्ट है, आप काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन है, होपलेस है कहीं ना कहीं। आप फिर भी बहुत ज्यादा अपना करेज बिल्ड करके इस पर्सन को ऑफर करते हैं, आप बात करने की इससे कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको जानना है कि इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरीके के माइंडसेट में, आपके पार्टनर यहाँ पर अपने आप को बहुत मेंटल स्टक और मेंटल ब्लॉक फील कर रहे हैं। आपके पर्सन के माइंड में सृष्टि को लेकर क्या चल रहा है। आपके पर्सन ट्रुथ रिवील नहीं कर रहे, गोस्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जब भी एक फ्यूचर की बात आती है तो आपके पर्सन का एक इंटरेस्ट नहीं रहता है इतना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते आपके पर्सन एक मतलब के फ्यूचर को लेकर।
आपके पर्सन कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे होते, ठीक है, किसी भी तरीके का इंटरेस्ट शो नहीं करते आपके पर्सन। जैसे कि डिसीजन आपके पार्टनर ने जो जहां ये रिश्ता रुका था या जहां ये खत्म हुआ था वहां से बस इतनी चीजें आगे बढ़ रही हैं आपके पार्टनर और आपके बीच की आप लोग की बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन हो जाती है जब आप कोशिश करते हैं, या आपके पर्सन खुद भी बात कम्युनिकेशन में आ जाते हैं, लेकिन कुछ फ्यूचर नहीं है। आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हो सकती है, पर्सन ये बात हाइड कर रहा हो सकता है, आपके अलावा कोई और भी हो सकता है, ठीक है। आपके पर्सन का कोई न्यू मतलब कि न्यू कनेक्शन, न्यू फ्रेंडशिप्स या न्यू आपके पर्सन स्टक है। आपके पार्टनर की लाइफ में दो, आपके पर्सन के माइंडसेट में दो अपॉर्चुनिटीज है या दो ऑप्शंस हैं, एक आप और एक कोई और, ठीक है, एक पास्ट और एक न्यू। आप पास्ट हो सकते हैं, आपके साथ सिचुएशन बहुत टाइम से स्टक है, या आपके साथ सिचुएशन चल रही थी और चीजें डिस्टर्ब हो गई, या आप लोग का रिलेशनशिप एंडिंग हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी वजह बन सकती है आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में राइट नाउ चॉइसेस हैं। आपके पर्सन एक फ्यूचर को लेकर या सीरियसनेस या सीरियस डिसीजन को लेकर गोस्ट कर रहे हैं आपसे, जैसे कि बात को आपके पर्सन जैसे कि बात को कल पे टाल देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, इस तरीके से बिहेवियर है। डिसीजन मेकिंग की बात आएगी या लॉन्ग टर्म की बात आएगी या मतलब की चीजों की बात आएगी तो आपके पर्सन जैसे कि एक इनडिसाइसिव एनर्जी में, मुझे डिसीजन लेते हुए नजर नहीं आ रहे आपके पार्टनर, ठीक है। एक साइकिल आप लोग के बीच चल रही है, एक साइकिल में है आप लोग, ठीक है, एक सर्कल में। आप इस साइकिल को दोबारा बैलेंस करना चाहते हैं, आप इस साइकिल को क्लोज करने के बजाय आप इस साइकिल को बैलेंस करना चाहते हैं अपने इमोशन से, अपनी मैक्सिमराइज एनर्जी से, ठीक है। लेकिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है इस रिश्ते में, ठीक है। आप जानते हैं सिर्फ ये पर्सन और आपकी बात नहीं है, और भी लोग हैं। अगर यहाँ पे एक मैरिज और कमिटमेंट की बात है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। मतलब कि आपकी विश तो है, आप इस रिश्ते में दोबारा जस्टिस चाहते हैं, इस पर्सन से बैलेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं पर्सन, ये आप दोनों के बीच जो आर्ग्यूमेंट, कंफ्लिक्टेड एनर्जी, अदर साइड के जो लोग हैं या आपके म्यूचुअल फ्रेंड होगा या इस पर्सन के म्यूचुअल फ्रेंड होगा, ये आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, ये रिलेशनशिप, ये किसी आर्ग्यूमेंटिव एनर्जी में ना पड़े, ये रिलेशनशिप एक उससे फ्री हो जाए, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट से फ्री हो जाए, यहाँ पर एक बहुत माइंड गेम्स खत्म हो जाए या तो टॉक्सिसिटी खत्म हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपसे बात तो कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी की वजह से बात कर रहे हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आपको कोई क्लैरिटी मिल नहीं पा रही इस पर्सन से बात करके भी, या इस पर्सन को जैसे कि इस पर्सन को आप बार बार हील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप लोग के बीच हुआ आप चाहते हैं वो चीजें हील हो जाए आप दोनों के बीच, ठीक है। यहाँ पर आप उस सिचुएशन को ये चाह रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन कहाँ ब्लॉक है। क्लैरिफाई इट ऑफ सोर्स, आपके पर्सन के माइंड में किस तरीके की ब्लॉकेजेस चल रही हैं यहाँ पे रीयूनियन या स्टेबिलिटी को लेकर। ये पर्सन आपसे बहुत सारा प्यार रिसीव कर रहा है, अनकंडीशनल लव रिसीव कर रहा है, ठीक है। अभी गेटिंग यहाँ पे ये मतलब कि यहाँ पर इस पर्सन ने आपसे तो ये प्यार कभी रिसीव करा है, ठीक है। ये कनेक्शन में इसने बहुत ज्यादा आपने इस पर्सन को एक अनकंडीशनल लव दिया, बहुत पॉजिटिविटी देने की कोशिश करिए, या इस रिश्ते को बनाने के लिए आपने हर पॉसिबल कोशिश करी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में रहे, आपके साथ इसकी चीजें बेहतर हो जाए, ठीक है। वेट, इधर से नहीं करूंगी ये क्लैरिफाई, ठीक है। यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पे इस पर्सन के माइंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, किस तरीके की मेंटल ब्लॉकेजेस हैं आपके पार्टनर के माइंड में, किस बात को लेकर आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं, जब आप एफर्ट कर रहे हैं, जब आप कोशिश कर रहे हैं, तो इस पर्सन के माइंड में चल क्या रहा है। क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्स, यहाँ पे एट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों आई है, आपके पर्सन के माइंड में ब्लॉकेजेस किस चीज की है, किस तरीके का मेंटल स्टकनेस या मेंटल ब्लॉकेजेस चल रहा है, ये आपके पर्सन कहाँ मेंटल जेल में खुद को स्टक फील कर रहे हैं। क्लैरिफाई एट ऑफ सोर्स। एट की एनर्जी, कोई फीमेल फिगर, कोई चॉइसेस हो सकती हैं आपके पर्सन ये बात हाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन कंफ्यूज है, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं और इस रिश्ते में बहुत ज्यादा एक हार्ट ब्रेक, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी रही है, ठीक है। आपके पर्सन एक आपके पर्सन को जैसे कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है, आपको बता नहीं रहा, ये इसने इस रिश्ते में एक तो बहुत सारा पेन फेस करा है, बहुत कुछ इसने इस रिश्ते में देख लिया है, ठीक है। या मतलब कि एक अकेला ये पर्सन
अपनी लाइफ में सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी है, आप यहाँ पर बहुत हार्मिट एनर्जी में, आप बहुत लाइट एनर्जी में इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि आप इस कंफ्यूजन से निकल रहे हैं, ये आपकी कंफ्यूजन की एनर्जी है, ठीक है। आप इस रिश्ते पे वर्क कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप आगे बढ़े, आप ब्रोकन हार्ट है, आप हर्ट है, आप पेन में हैं, आप फ्यूचर को लेकर काफी वरिड है, ठीक है। आप इसकी गोस्टिंग से डिस्टर्ब हैं, आप चाहते हैं क्लियर कट आप लोग के बीच एक क्लैरिटी आए, एक कंफ्यूजन निकले, आप बहुत अकेले में इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते में कोई होप ढूंढना चाहते हैं, आपने बहुत वर्क करा इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की कोशिश करिए, मतलब कि आपका बहुत टाइम सब कुछ रहा है, आप ब्रोकन हार्ट है, आप लोग की शायद चीजें बनते बनते खत्म हुई हैं, आप लोग के बीच हालात अच्छे थे, लेकिन किसी थर्ड सिचुएशन, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड इन्फ्लुएंस यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुआ, आप इस पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं, फर्दर फ्यूचर क्या होने वाला है इस चीज को लेकर गोस्ट करता है, आपसे बात कर लेगा, आपसे मिल लेगा, आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर की बात मत करो अभी, ठीक है। मतलब कि ये किसी का पास्ट नहीं, किसी का प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे कोई स्ट्रेस से फेस कर रहा है, कोई मतलब कि अब ऐसा टाइम है, अब आप चाहते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करें, लेकिन आपको इस पर्सन की तरफ से एफर्ट डाल के भी कुछ समझ नहीं आ पा रहा, आप होपलेस हो रहे हैं, आप एक रोशनी ढूंढने की अपनी लाइफ में कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आप एक अनकंडीशनल लव इस पर्सन को दे रहे हैं आप, ठीक है, और ये पर्सन वो लव ले भी रहा है, जैसे कि इस टाइम फ्रेम को आपके पार्टनर काफी इंजॉय कर रहे हैं, आपके पर्सन को इस टाइम फ्रेम पे कोई इशू, कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आप काफी, आपको वर्क करते हुए भी इस रिश्ते पे कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की क्यों एनर्जी है, वेट, भाई आपको तो यहाँ मैरिज चाहिए, आप इस कनेक्शन में ट्रैप हैं, ठीक है। आप कितनी ही मतलब कि आप कितने यहाँ पर डिसहार्ट हो रहे हैं, कितनी रिजेक्शन फेस कर रहे हैं, आप इस कनेक्शन में ट्रैप हुए हुए हैं, आपका माइंड ट्रैप हुआ हुआ है, आपको इससे बेहतर कोई और सिचुएशन दिख ही नहीं है, आपको इससे बेहतर कोई और रिलेशनशिप दिख ही नहीं रहा, ये आपके माइंड सेट की एनर्जी है, आप ट्रैप हुए हुए हैं, यहाँ पर मैरिज चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसके बावजूद आप चाहते हैं वो डिफरेंसेस को भूल भाल कर, या तो एक विजडम का यूज कर फॉरगिव कर या इसने कुछ भी करा उसको माफ कर आप इसके साथ एक रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि आप बहुत अकेले हैं, आपको होप चाहिए, अपनी लाइफ में एक लाइट चाहिए, मतलब कि आप जानते हैं बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आप इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप इस पर्सन को एक स्टेबल देखते हैं, बैलेंस देखते हैं, एक मैरिज मटेरियल देखते हैं, ठीक है। ये मेंटल स्ट्रकनेस आपकी है, आप इस कनेक्शन में अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं, आपको ये हैप्पीनेस कहीं और फील नहीं हो पाती इस रिश्ते के अलावा, आपने बहुत कोशिश करी अपनी लाइफ में कहीं और कुछ और सर्च करने के लिए, ठीक है, किसी और इंसान को सर्च करने की, या ये इंसान खुद से वापस आ जाए, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में खुद से वापस नहीं आ रहा, या आपकी जिंदगी में खुद से वापस नहीं आ रहा, ठीक है। ओके, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, ठीक है, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, पीस, बैलेंस, ठीक है। आप इस कनेक्शन में बैलेंस बनाना चाहते हैं, आप ऑब्सेस्ड हैं इस इंसान से, ठीक है, एक ऑब्सेसिव एनर्जी है, चाहे आपको इस इंसान से फ्यूचर के लिए स्टेबिलिटी या फ्यूचर के लिए कोई क्लैरिटी मिल रही है नहीं मिल रही, आप डजंट मैटर, आप इसको किसी भी तरीके से आप नेगेटिविटी या नेगेटिव माइंडसेट या मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में बाय हुक और बाय हुक चाहते हैं, ठीक है। आप ट्रैप हुए हुए हैं, आप इसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाने के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं ये रिलेशनशिप कायम रहे, ठीक है। ये इस रिलेशनशिप में एक बैलेंस आ जाए, आप अपने आप को बैलेंस करके इस रिश्ते में एफर्ट करना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, अब चाहे आपको कितना ही झुकना पड़े, ठीक है। आप इस कनेक्शन को रिलीज नहीं कर पा रहे, होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लैरिटी, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं रिश्ता आपकी लाइफ में वापस आए, ठीक है, पास्ट की तरह आप इस रिश्ते को दोबारा एंजॉय कर पाए, ये रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग हो, ये रिवर्स हो सब कुछ, ये पर्सन आपका है, ये पार्टनर आपका, ऐसा हो सकता है आपने पास्ट में ईगो शो किया जिसकी वजह से बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ, और आपके पार्टनर भी एक एग्रेसिव और ईगोस्टिक, आप लोग की चीजें बढ़ चुकी थी आगे, आप लोग मैरिज या कमिटमेंट तक जा रहे थे, या हो चुकी थी मैरिज या कमिटमेंट, ठीक है। ये रीयूनियन, ये मैरिज के करीब था, ये यूनियन आप दोनों का मैरिज के करीब था, लेकिन वहां से चीजें बिगड़ी हैं, तो आपकी फैमिली की वजह से, इंसान की फैमिली की वजह से, ये आप लोग एक दूसरे के पैटर्न की वजह से, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ सोर्स, यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, बहुत आप ब्रोकन हार्ट हैं, आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आप इस कनेक्शन के अलावा या इस सिचुएशन के अलावा कुछ और देख नहीं पा रहे, लेकिन ये पर्सन आपको लिटरली अभी भी गोस्ट कर रहा है, अभी भी आपको लेकर कंफ्यूज है, इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, आप फिर भी वो अपनी मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में इस पर्सन को दोबारा लाने की। क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्स, यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई सेवन ऑफ सोर्स,
क्लैरिफाई 7 ऑफ फ्रूट्स। राइट नाउ आप काफी स्ट्रेसफुल हैं और अपने आप को एक न्यू होप देकर दोबारा इस रिश्ते में एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप मेंटली तौर पे, आपको पहले लगा था आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, आपको कुछ भी मिल जाएगा, आप एक मतलब कि आप एक ओपन माइंडसेट के इंसान हो सकते हैं, ठीक है, आपका बहुत ज्यादा ओपन माइंडसेट हो सकता है, आपके सोसाइटी एक लेवल, मतलब कि आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो एक हर किसी में कनेक्ट होने वाला इंसान, हर लोगों में कनेक्ट होने वाला इंसान, ठीक है। ये पर्सन आपको गोस्ट कर रहा है, ये पर्सन आपको अभी भी जैसे कि बहुत एक अकड़ और ईगो दिखा रहा है, ये किसी मेंटल जेल में स्टक है, ठीक है। टावर मूवमेंट, ये जो भी हुआ आप लोग के बीच एक टावर मूवमेंट की तरह ये पर्सन लेता है, अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है आपको कुछ देने के लिए, ठीक है। ये अवेकनिंग चाह रहा है, इसकी एक अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन चाहता है, इसका ड्रीम है आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट। मैं इतना क्लियर कर दूं, आप मतलब कि यहाँ पर एक आप लोग के बीच बहुत कुछ हो चुका है, इसको कोई क्लैरिटी चाहिए आपके साथ वापस आने के लिए, बहुत स्ट्रगल, मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत स्ट्रगल दिख रहा है, ये क्या छुपा रहा है, ये क्या मतलब कि कुछ ना कुछ आपसे हाइड कर रहा है, आपको ये लग रहा है क्लियरली ट्रुथ नहीं बता रहा आपको अपने अंदर का, बहुत स्ट्रगल एनर्जी आ चुकी है इसके अंदर। शायद ये पहले आप ये इंसान आपको चेस करता रहा है पहले, ठीक है, 22% रीडिंग हो सकती है, पहले ये इंसान आपको चेस करता रहा है, पहले ये इंसान आपके पीछे भागता रहा है। क्लैरिफाई दी लवर, यहाँ पे लवर की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई दी लवर। दो रास्ते हैं, ठीक है, यहाँ पर दो रास्ते, मुझे डुअल एनर्जी दिख रही है, ठीक है। आपके पर्सन के पास दो रास्ते हैं, दो आपके पर्सन को डिसीजन लेना है यहाँ पर, या तो अपनी फैमिली को सुने, या तो ये आपकी तरफ मूवमेंट करके आपकी तरफ आ जाए, ठीक है। ये डीप डाउन डिप्रेस है, डीप डाउन डिस्टर्ब है, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और फीमेल जरूर है, या इसकी लाइफ में चॉइसेस जरूर है, या फैमिली कोई चॉइसेस दिखा रही है, इसको एक रास्ता चूज करना है, या तो आपके साथ कुछ आगे बढ़ना है, या तो कहीं और आगे बढ़ना है। क्लैरिफाई 6 ऑफ कप्स, आपके पर्सन के माइंड में आपके पर्सन आपसे जरूर कुछ कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हाइड है, तभी आप बहुत ब्लाइंड फोल्डेड और स्टक फील कर रहे हैं, आप इस पर्सन को रिलीज नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल लवर भाई, आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, आपके पार्टनर को क्लैरिटी चाहिए, आपके पार्टनर को किस तरफ मूव करना है, मैरिज किसके साथ करनी है। आपके पर्सन की लाइफ में एक मैरिज चॉइस फैमिली की तरफ से हो सकती है, अपनी कोई न्यू फ्रेंड हो सकती है, न्यू पर्सन हो सकता है, जो आप में आपका कोई पास्ट का इसके साथ सिनेरियो रह सकता है, ठीक है। ये पर्सन स्टक हुआ, वही जानना चाहता है इसको किस तरफ मूव करना है। क्लैरिफाई दी हैंगमैन, क्लैरिफाई दी हैंगमैन, ये पर्सन एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मुश्किल से हुआ है, वुंडेड है, ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्टिव वाली एनर्जी है, थोड़ा सा क्लोज ऑफ है, ये थोड़ा मतलब कि आपको रेजिस्ट कर रहा है बहुत ज्यादा, आपको अब एक चीज ही नहीं हो रहा, डेस्परेट नहीं हो रहा। ये वो इंसान हो सकता है जो पास्ट में आपके लिए डेस्परेट था, या आपके साथ जुड़े रहना चाहता था, या आपके साथ किसी भी तरीके से कनेक्ट रहना चाहता था, ये वो इंसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप अपनी पॉसिबल पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में लेकर आए और एक बैलेंस कायम करें, लेकिन आप फिर भी इतना कुछ करके भी मतलब कि आप एक मेंटल जेल से नहीं निकल पा रहे, आप इस पर्सन को रिलीज नहीं कर पा रहे, आपने माइंड सेट में आप ब्लॉक है अपने आप को, आप इस ये इंसान आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, ये इंसान आपके माइंड में इर्द गिर्द है, ठीक है आपके। ओके, क्या इस इंसान के साथ मेरी व्यूवर का रीयूनियन होगा। टावर, टावर मूवमेंट है यहाँ पर। क्लैरिफाई टावर, क्या इस इंसान का मेरे व्यूवर के साथ रीयूनियन होगा, क्या आप दोनों एक रीयूनियन एनर्जी में आ सकेंगे। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपके जो यहाँ पर जो एक आपके पर्सन जैसे कि इस कनेक्शन में दोबारा रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे, ठीक है। एक टावर एनर्जी, आपको बहुत टाइम, जैसे कि कुछ टाइम बाद ये चीज रियलाइज होने वाली है, पर्सन आपके साथ एक रिस्क टेकिंग नहीं करना चाह रहा, ये रेजिस्ट कर रहा है, इस रिश्ते को दोबारा रिवाइव नहीं करना चाह रहा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी इंसान है, आपके जो पर्सन है, पास में ये पर्सन आपको चेस कर रहे थे, आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते थे, ये हर पॉसिबल कोशिश कर रहे थे, किसी आपने या इस पर्सन ने, ये वाइस पर्सन रीडिंग हो सकती है, एक ईगो की वजह से इस रिश्ते को खोया। यहाँ पे ईगोस्टिक नेचर, यहाँ पे एक रिवेंजफुल नेचर, या तो यहाँ पे किसी के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होना, मल्टीपल ऑप्शन या चॉइसेस होने की वजह से ये रिश्ता ब्रेक हुआ है, या तो बहुत ज्यादा जैसे कि लोगों की बात सुनने की वजह से, जैसे लोगों ने बोला नहीं इसको अपनी मतलब कि औकात दिखाओ, या इसके साथ ऐसा करो, या इसके साथ नेगेटिव करो, इसने जो तुम्हारे साथ किया उसका बदला लिए बिना इसको छोड़ना नहीं। ये रिश्ता अच्छा खासा एक रिलेशनशिप था, ठीक है, ये वो कनेक्शन नहीं था कि स्टार्टिंग से आप लोग चेजिंग करते, रिश्ता था, ये एक अच्छा रिश्ता था, ठीक है। जैसे कि हो जाता है हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं फिर भी एक स्ट्रेंजर से बात कर लेते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि इंसान बहुत लॉयल रहा होगा, लेकिन ये आपके साथ लॉयल था, चाहे बाकी किसी के साथ भी बात करता है, एक वो टाइम पास, एक मतलब के वो एक टेम्परेरी लोग इसकी लाइफ में आए जरूर होंगे, लेकिन इस पर्सन ने आपको चेज जरूर करा, इस पर्सन ने आपके लिए एफर्ट जरूर डाली, इस पर्सन ने आपको रोकने के लिए
अपनी लाइफ में बहुत कुछ करा, कोई एक इंसान ने इस ईगो में इस रिश्ते को लूज करा, या तो यहाँ पे मैरिज होने वाली थी, कमिटमेंट होने वाली थी, ये रिश्ता अच्छा खासा वो रिश्ता था जहाँ स्टेबल था, अब वो इंसान यहाँ पर एफर्ट कर रहा है, इस रिश्ते को बनाना चाह रहा है, जो यहाँ पर पता ईगो में था, जो यहाँ पर काम नहीं करना चाहता था, जो एक रिवेंज के माइंडसेट में था, जिसको एक बदले की आंख थी, जिसको बहुत ज्यादा एक मतलब के इर्द गिर्द लोगों का सपोर्ट था कि चाहे तो उस रिश्ते को खत्म कर लो, ठीक है, मतलब कि ये रिश्ता बहुत वर्थ इट नहीं है। बाद में समझ में आया ऐसा रिश्ता नहीं है, ऐसा इंसान मेरी लाइफ में नहीं है, मुझे यही इंसान चाहिए, जो मुझे फुलफिल है वो यही इंसान कर सकता है। एक छाप है, जैसे कि एक छाप छोड़ दी सामने वाले ने, जिसको चेस तो किया, मतलब कि आपको लगा होगा एक बैगिंग भी की इस रिश्ते के लिए, बहुत ज्यादा इससे भीख मांगी कि ये रिश्ता मिल जाए, लेकिन नहीं मिला ये उस टाइम पे, उसको इस इंसान को वो फुलफिलमेंट नहीं मिली जब वो चाह रहा था आपके साथ। अब ये इंसान आपके साथ एक इमोशनल रिस्क टेकिंग करने से डर रहा है, ठीक है, जो भी इंसान यहाँ पर आपको पास में चेस कर रहा था, उसका इमोशनल ओपन अप होना उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है। एक टावर की एनर्जी, आपको ये सब कुछ रिवील होगा, इस पर्सन से पता चलेगी कि ये पर्सन बहुत ज्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है, इमोशनल डिटैचमेंट पे आ चुका है ये पर्सन, या तो अपनी फैमिली की वजह से इमोशनल डिटैचमेंट इसने ले ली है यहाँ पर, क्योंकि इसकी फैमिली नहीं चाह रही थी। जो भी सिचुएशन हुई यहाँ पे, कहीं ना कहीं आप लोग का फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये जो सामने वाला इंसान है साइलेंट हो सकता है, आगे जाके बहुत ज्यादा एक डिटैचमेंट पे आ सकता है, क्योंकि इस इंसान के पास कोई क्लैरिटी नहीं है इधर इन्वेस्ट करने के लिए, इधर अपने माइंडसेट को ओपन अप करने के लिए। पर्सन आपको स्टॉक और सर्च जरूर कर सकता है दूर से बैठकर, लेकिन ये इमोशनली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये इमोशनली इंसान डिटैच हो चुका है आपसे, बहुत टाइम तक कंफ्यूज रहा, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई और ऑप्शन, कोई और इंसान जरूर हो सकता है जो इसके माइंड में चल रहा है, आपके साथ साथ ये किसी और को जगह जरूर कर रहा है। ऐसा हो सकता है वो बात ये पर्सन आपसे छुपा रहा है कि इसकी लाइफ में और भी ऑप्शन है, और भी लोग हैं जिसके साथ ये फ्यूचर बना सकता है। मुझे रीयूनियन तो होता हुआ नहीं दिख रहा, जैसे कि एक इंसान की रेजिस्टेंस नजर आ रही है जो बहुत ज्यादा इमोशनल था, वो इमोशनल नहीं हो रहा, इधर इमोशनल रिस्क टेकिंग से डर रहा है, क्योंकि उस इंसान ने पास्ट में इस रिश्ते को बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश करी है, या इस रिश्ते को स्टेबल रखने की, ये रिश्ता कायम रखने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन एक इंसान यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहा था ये रिश्ता दोबारा लॉन्ग टर्म बन सकता है, ये रिश्ता दोबारा बनाया जा सकता है, ठीक है, हेरोफेंट की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर अब दोबारा इस रिश्ते को कंसिडर करा जा रहा है एक इंसान की तरफ से, जो इंसान एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं था, जो इंसान इस बहुत ज्यादा अपने आप को सुपीरियर शो कर रहा था, ठीक है, वो इंसान अब यहाँ पर मैरिज के लिए इस रिश्ते को कंसिडर करना चाहता है, लेकिन एक जो इमोशनली चोट खा चुका है वो साइलेंट हो चुका है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है इस रिश्ते से, इधर ओपन अप होने से। यहाँ पर मुझे वाइस पर्सन रीडिंग हो सकती है, देखें क्या पता ये स्टोरी जो बता रही हूँ आपके पर्सन ने आपके साथ ये सब कुछ किया, आपने बहुत चेस किया इस इंसान को, ठीक है, और अब आप बहुत ज्यादा बिजी हो चुके हैं, अब आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो चुके हैं, अब आप बहुत ज्यादा आपके माइंड में कोई और इंसान आ चुका है, आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है, आप उसको लेकर फोकस है, लेकिन ये इंसान आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ठीक है। ओके, दी हेरोफेंट की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई दी हेरोफेंट। ओके, नेक्स्ट क्या होने वाला है, एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, क्लियर कट स्टार्ट, क्लियर कट क्लैरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक ट्रांसफॉर्मेशन सिचुएशन होने वाली, पूरा ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ठीक है, यहाँ पर एक बर्डन को रिलीज किया जा रहा है, नेगेटिविटी को रिलीज किया जा रहा है। इस रिश्ते का फ्यूचर क्या हो सकता है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है, कोई एक इंसान बिल्कुल क्लियर कट क्लैरिटी पे आ जाएगा, जो इंसान आपके जो पार्टनर इनडिसाइसिव है ना, दो पार्टनर में से कुछ डिसाइड कर लेंगे आपके पार्टनर को कहाँ बिगनिंग करनी है, आपके पार्टनर वो चीज डिसाइड करने वाले आने वाले टाइम में, ठीक है, क्लियर कट डिसाइड करेंगे। टावर जरूर हो सकता है, आप लोग की भी दोबारा चीजें डिस्प्यूट पे जा सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि ये पर्सन आपको वो ना दे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक डिस्प्यूट हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में कोई और इंसान आ चुका है, शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है मैं इमोशनली यहाँ पर अवेलेबल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो मेरे इमोशंस है वो इंसान को मैं दे चुका हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या होने वाला है यहाँ पर, ओके, नेक्स्ट एक्शन भाई अपने आप को गार्ड करा जाएगा और आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी इस कनेक्शन से, गार्ड, ठीक है। टेन ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, आप फैमिली की वजह से ये इंसान शायद कंफ्यूज हो सकता है, फैमिली की तरफ से काफी चॉइसेस दिखाई जा रही है, इसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही, फैमिली कह रही है कि इन चॉइसेस की तरफ रिस्क टेकिंग करो और जिसकी तरफ भी जाना चाहते हो जाओ, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर इल्यूजन में, ये रिस्क टेकिंग नहीं करना चाह रहा, दोबारा अपने आप को डिस्टर्ब और मेंटल स्ट्रेस में नहीं लाना चाहता, बहुत मुश्किल से इस इंसान ने अपने आप को डिटैच किया इस कनेक्शन से, ठीक है, इस टॉक्सिसिटी से। ये पर्सन एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कप, टू ऑफ पेंटिकल, मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा ये पर्सन आपसे बातचीत करने की हद तक तो ठीक है,
ठीक है, लेकिन ये अपनी लाइफ में अपनी मदर या अपनी फैमिली की बात सुनने वाला है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग या किसी मदर के कहने पे करने वाला है या किसी फैमिली के कहने पे, क्योंकि इस पर्सन को जस्टिस चाहिए था। ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन खाली आपसे सिर्फ टाइम पास या बातें बातें कर रहा है, इसका कोई फ्यूचर में आपको ऐड करने का प्लान नहीं है, क्योंकि ये रिश्ता इसके लिए एक स्ट्रेसफुल कनेक्शन रहा है। इसको ये चीज क्लियर कट मिल चुकी, पता चल चुकी है। सॉरी, लेकिन ये पर्सन एक पास्ट सिचुएशन को रिलीज कर देगा, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि बहुत नेगेटिविटी देखी है। ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पर्सन के साथ पकड़ा है, ठीक है, टावर मोमेंट, जो टावर यहाँ पर हिट किया है, जो आप लोग के बीच कुछ हुआ है पास्ट कनेक्शन में, इस पर्सन को आपके साथ किसी और को देखने का स्ट्रेस है, ठीक है। इसने एक टाइम पे आपको सब कुछ देना चाहा, इसको क्लियर कट, इसको समझ में आ जाएगा, इसको अब आपसे वो प्यार, वो लगाव, वो कनेक्शन नहीं है, ये आपको रिलीज करना चाहता है कंप्लीटली अपनी लाइफ से, ठीक है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। आने वाले टाइम पे काफी क्लियर कट क्लैरिटी मिलने वाली है। इस स्ट्रेस को मैं लॉन्ग टर्म एक कैरी नहीं कर सकता, या मैं इससे ज्यादा इस स्ट्रेस को बेयर नहीं कर सकता, मुझे रिलीज करना पड़ेगा बाय हुक और क्रुक, मैं इस सिचुएशन में नहीं रह सकता, क्योंकि शायद ये सिचुएशन आपको बाय लक मिल गई है, दोबारा सामने से वो इंसान आ गया है, जबकि आपकी लाइफ में और ऑप्शन हैं और जिनको आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, आपको दूसरा इंसान समझ भी आ रहा है, आप उस तरफ डिसीजन ले सकते हैं, ना कि इस कनेक्शन में, क्योंकि आपने एक स्ट्रेस देख लिया, कर्मा, एक जैसे कि स्केल्स बैलेंस होने वाले हैं कार्मिक के, ठीक है, एक कर्मा बैलेंस होने वाला है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी, आप बहुत टाइम से अपने जस्टिस का वेट कर रहे थे, ठीक है। आप अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स की बात सुन सकते हैं कि आपको दोबारा ऐसे इंसान के साथ दोबारा ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं करना चाहिए जिसने कभी आपको इमोशनली अंडरस्टैंड ही नहीं करा, जिसने आपको कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी, जिसने आपके होते हुए भी किसी और को डेट कराया, किसी और के साथ उसने जिंदगी, मतलब कि अपनी लाइफ में कुछ और करा, ठीक है, XYZ। आपने अपने पास्ट इंसान को किसी और के साथ देखा है, या किसी और के साथ वो रिलेशनशिप में गया या गई, ठीक है, वो चीज आपको गवारा नहीं करने वाली, वो सिचुएशन दोबारा रिपीट हो रही है, लेकिन आपको ये समझाने के लिए रिपीट हो रही होगी आपकी लाइफ में कि आप इस चीज को आप चाहते हैं या नहीं चाहते। ये डिवाइन आपके ऊपर फैसला छोड़ने वाली है। वो इंसान वापस जरूर आ रहा है आपकी लाइफ में, आपका पास्ट वापस जरूर आएगा, आपके साथ दोबारा वही चीजें करना चाहेगा, आपके साथ दोबारा एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन आपके ऊपर डिसीजन है ये, ठीक है। किसी की पास्ट सिचुएशन नहीं लग रही, मुझे प्रेजेंट सिचुएशन लग रही है। कोई अपनी लाइफ में वही पास्ट इंसान को एक्सपीरियंस करने वाला है, जिसकी ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में नया इंसान आ चुका है, उसके बावजूद ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करे, आपकी लाइफ में चॉइसेस बन चुकी हैं, आपने माइंड को इस इंसान से हील कर चुके हैं, फिर ये दोबारा सिचुएशन क्रिएट हो और आपको कहा जाए डिसाइड करो क्या चाहिए, आपको समझ में आएगा आप इस सिचुएशन से डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि आप नए वाले इंसान को उसका हक नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। आप नए वाले इंसान को वो सब कुछ नहीं दे पा रहे थे जो वो, मतलब कि जो वो डिजर्व करता था। एक डिजर्विंग पर्सन आपकी लाइफ में डिवाइन ने आपको दिया है, लेकिन आप वो समझ नहीं पा रहे थे कि आपकी एनर्जी यहीं स्टक थी, क्योंकि अब आपके जब सामने खुद डिसीजन मेकिंग होगी ना, तो आप सामने वाले इंसान के साथ भी जस्टिस कर पाएंगे, उसको वो सब कुछ दे पाएंगे जो वो डिजर्व करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डिटैच से थे, आपको लग रहा था कहीं ना कहीं आज भी आपको यही प्यार है, यही सब कुछ है, आप इसी इंसान को चाहते हैं। वो इंसान आपकी लाइफ में आके खड़ा होगा और आपको समझ में आएगा कि अब आपको ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसने आपको नहीं समझा, इसने आपको उस पॉइंट पर लाकर खड़ा करा कि आप इससे बिल्कुल भर चुके हैं, आप इसको लेट गो करना चाहते हैं, डिटैचमेंट आ चुकी है आप दोनों के बीच, वो केमिस्ट्री नहीं रही, वो अट्रैक्शन नहीं रही, वो एक पोजेसिवनेस नहीं रही। अब आप पोजेसिव नहीं होते, पहले इसको लेकर काफी पोजेसिव एनर्जी, कहीं चला ना जाए, कोई और इसको ना ले ले, कोई किसी और के साथ डेट पे ना हो, अगर आपने इसको अप्रोच नहीं करा है, किसी और को अप्रोच ना कर ले, तो ये वाली सिचुएशन एक पोजेसिवनेस, आपने अंदर एक डिटैचमेंट सी पाएंगे, आपको लगेगा नहीं अब आप फ्री हो चुके हैं, अब आप ये डिसीजन आपका डिवाइन ही आपके ऊपर छोड़ने वाले हैं। आप बताएं, मतलब कि आपको खुद समझ में आएगा आप कंप्लीटली फ्री हैं इस इंसान से, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई ये किसी और के साथ भी जाता है तो जाए, क्योंकि अब आपको इससे कुछ नहीं चाहिए, आप लोग की केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है यहीं पर। ये किसी का ऐसा रिलेशनशिप है, किसी कार्मिक से आप डील कर रहे थे, जब उसकी लाइफ में पीक टाइम था, जब उसकी लाइफ में सब कुछ था, जब उसकी लाइफ में सपोर्ट थी, उसने उस सपोर्ट को चूज करा और आपको छोड़ दिया उन लोगों के ऊपर। उसने चॉइसेस आई तो उसने किसी और को चूज करा, या उसने किसी और सिचुएशन को चूज करा, फाइनेंसिस को चूज करा, या किसी थर्ड पार्टी को चूज करा, या उसने अपने, मतलब कि उसने इतने लॉयल और ऑनेस्ट लव पे ऐसे लोगों को चूज करा जिसकी जरूरत भी नहीं थी। जब आप अपनी लाइफ में आप बैलेंस हो चुके हैं, इसके बिना इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, जब आपको इसकी फिक्र या इसका आपको जरूरत नहीं रही है, तब ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। डिवाइन चाहते हैं आप खुद चूज करें, क्योंकि आप शायद कहीं स्टक हो रहे हैं, आप नए वाले इंसान के साथ या नए आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको प्यार क्या यही है, आप इसी को याद करते हैं। एक बार दोबारा कहानी रिवर्स इसलिए जा रही ताकि आप मतलब कि जो 1 स्टेप एट ए टाइम ले रहे थे वो 4 स्टेप पीछे ले रहे थे, ये सारी सिचुएशन खत्म हो जाए। आप एक
कंप्लीटली आगे बढ़ सकें, ठीक है। आप एक डिसीजन मेकिंग करके अपनी लाइफ में कोई डिसाइड कुछ आगे बढ़ सकें, क्योंकि आपकी लाइफ में अब डिसीजन मेकिंग का टाइम आ चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पर रखूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।